Guys, may I have your attention, please? It's time to recap lesson 139 नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ किसे कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं हम शोर को, या जो बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि होती है उसको हम नॉइज़ कहते हैं। पॉल्यूशन किसे कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं प्रदूषण को। तो जो बहुत ज़्यादा शोर से पॉल्यूशन होता है उसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? डिस्कस विद योर पार्टनर द वेज टू रिड्यूस देम। आपको ये बताना है, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, किसको, नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। यूज़ नोट पैड्स टू राइट। आप नोटबुक का यूज़ करें इसको लिखने के लिए। तो फर्स्ट क्या है? नॉइज़, एंड देन इसकी हेडिंग देखें, नॉइज़, इट्स इफेक्ट्स एंड वेज टू रिड्यूस इट। नॉइज़ मीन्स शोर, इट्स इफेक्ट इसका क्या असर होता है, और इसको वेज टू रिड्यूस इट, इसको कैसे कम करें। तो फर्स्ट वन देखिए, लाउड टीवी वॉल्यूम। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि आप स्टडी नहीं कर पाते हो। एम आई राइट? एंड देन वेज टू रिड्यूस इट, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? या तो हम टीवी ऑफ कर दें या तो उसकी हम वॉल्यूम कम कर दें। सेकेंड वन, हॉर्न्स। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होती है। तो वेज टू रिड्यूस इट, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं हॉर्न्स को? या तो हम कोई ऐसा गैजेट बना दें कि हॉर्न्स की स्पीड ज़्यादा ना हो पाए, कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उसकी ना हो पाए। एंड थर्ड वन, लाउड स्पीकर। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? हमारे हेडेक होने लगती है। ओके, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? या तो हम उन लोगों को अवेयर कराएं कि नॉइज़ पोल्यूशन करनी अच्छी बात नहीं होती है। तो इसका एक ये भी तरीका है। तो फोर्थ वन देखें, ट्रैफिक साउंड। ट्रैफिक साउंड, इसका इफेक्ट क्या होता है? हमें इरिटेशंस होती है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। वेज टू रिड्यूस इट, इसको कम करने का क्या तरीका है? इसको कम करने का यही तरीका है कि लोगों को अवेयर कराएं, वरना कोई फिर गैजेट इन्वेंट करें, जैसे कि मुंबई पुलिस ने किया है ना। लास्ट वन, स्ट्रीट हॉकर्स। स्ट्रीट हॉकर्स कहते हैं जो फेरी वाले होते हैं, जो हमारे गलियों में चक्कर लगाते हैं सड़कों पर। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी कभी हेडेक भी हो जाती है। तो वेज टू रिड्यूस इट, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? या तो उनको अवेयर कराएं कि ये अच्छी बात नहीं होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखें क्या करना है, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द इमेज। आपको इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने के, आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है। फॉर एग्जांपल, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या चीज़ें क्रिएट होती हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसमें जैसे कि आपको देख रहे हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट भी दिख रहा है, ये इसकी आइज़ की भी जाँच हो रही है। तो हम इसको देख के 5-6 क्वेश्चंस बनाएं एंड देन फैसिलिटेटर्स को बताएं। अब हम आपको वो क्वेश्चंस बताते हैं जो हमें फैसिलिटेटर ने पूछे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट काइंड ऑफ हाउ वी हियर एवरी डे, व्हाट काइंड ऑफ साउंड वी हियर एवरी डे। ऐसे कौन से साउंड्स होते हैं जो हम रेगुलर सुनते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स का साउंड, एम आई राइट? एंड देन वाटरफॉल साउंड, झरने का साउंड जब हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तब सुनते हैं। एंड हॉर्न साउंड, या फिर वॉशिंग मशीन का साउंड, मिक्सर का साउंड। एंड देन बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो हम रेगुलर सुनते हैं। ओके, तो इसमें से प्लेजेंट साउंड कौन से होते हैं और अनप्लेजेंट साउंड कौन से होते हैं? प्लेजेंट साउंड उनको कहते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमारे कानों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि बर्ड्स का गुनगुनाना, या फिर वाटर ड्रॉप्स कभी कभी। एंड देन अनप्लेजेंट साउंड वो होते हैं जैसे कि हॉर्न, जो हमें कानों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपने समझ लिया ना प्लेजेंट अनप्लेजेंट किसे कहते हैं। ओके, वाई वी लाइक टू गो टू क्वाइट प्लेसेस। हमें क्वाइट प्लेसेस पे जाना क्यों पसंद है? क्योंकि हम जब क्वाइट प्लेसेस पे जाते हैं ये हमें काफ़ी रिलैक्स फील कराता है, और वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से सुन सकते हैं, और वहाँ पे अच्छी सी चीज़ें हम सोच भी सकते हैं कि हमको अपने फ्यूचर में क्या करना है। और वहाँ की चीज़ें कम डिस्ट्रैक्ट करती हैं क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होती है। ओके, वहाँ पे हम प्रॉपर स्टडी भी कर सकते हैं और प्रॉपर सोच भी सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे से स्टडी और अच्छे से नींद और अच्छे से पढ़ाई कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे आवाज़ ना हो। ओके, व्हाट डू वी फील इन नॉइज़ी प्लेसेस। हम नॉइज़ी प्लेसेस में कैसा फील करते हैं? फॉर एग्जांपल, जब हम ट्रैफिक जैम में होते हैं, या फिर जहाँ पे डीजे बज रहा होता है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो हम वहाँ पे कैसा फील करते हैं? वहाँ पे हमारे हेडेक होने लगती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। ओके, नाउ आप ये बताएं कि इन सारी चीज़ों से डैमेज क्या होता है, मतलब इन सारी चीज़ों से हमको क्या बेनिफिट्स पहुंचते हैं? बेनिफिट्स तो कुछ नहीं पहुंचते हैं। तो इनको कम कैसे कर सकते हैं? इनको कम करने के यही तरीके हैं कि हम गैजेट को इन्वेंट करें या फिर लोगों को अवेयर कराएं। नॉइज़, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। और कैसे होता है इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? हम पे बहुत ज़्यादा होता है, हमारी स्लीप पे होता है, हमारी पढ़ाई पे होता है,
इससे हेडेक भी हो जाती है, हमारा ईयर डैमेज भी हो जाता है। ओके, हाउ शुड वी रिसॉल्व अ सिचुएशन व्हेन वन पर्सन लाइक्स अ साउंड एंड अदर पर्सन डजंट। तो हम इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे कि एक पर्सन को साउंड पसंद आ रहा है और दूसरे पर्सन को वो साउंड पसंद नहीं आ रहा है। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं, या तो हम उस सिचुएशन में एडजस्ट होने की कोशिश करें, या फिर उस इंसान को अवेयर कराने की कोशिश करें, एंड या फिर हम उस जगह को छोड़ के चले जाएं। ओके, या फिर हम अपने राइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे फिर टाइम आता है वीडियो का, जिसमें हमें AV 139 में दिखाई गई थी एक वीडियो, जिसमें मुंबई पुलिस के बारे में बताया गया था। तो मुंबई पुलिस ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि हॉन्किंग को कैसे रोकें। हॉन्किंग मीन्स हॉर्न बजाना। ओके, हमारा मेन वोकैब पूरे लेसन का यही है ना कि हॉन्किंग। तो हमने पूरी वीडियो में बस यही समझा था कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे न्यू आइडियाज़ क्रिएट करके हम इस सॉल्यूशन को अच्छे से लागू कर सकते हैं, कि ताकि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अब हाउ टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हम अच्छे से गैजेट बना लें या लोगों को अवेयर करा दें। एंड देन हमें एक पोस्टर बनाना है जिसमें हमें बताना है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, एंड देन हमारा लेसन फिनिश।